बच्चों बीबीएम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का एजुकेशन का जो है एमसीक्यू और एसएक्यू का पूरा समाधान करेंगे। तो देखिए जैसे कि एसएक्यू आप लोग देख सकते हैं, एमसीक्यू ये हिंदी का करेंगे हम लोग, तो हिंदी में डायरेक्ट चले आते हैं। ये देखिए पहला जो है देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे है कि अधिगम का अंतिम सोपान है। सोपान क्या है देखिए, प्रत्यय विज्ञान, यहाँ पे विज्ञान अच्छा विज्ञान दे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे विज्ञान होता। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे है 2 नंबर जी घटक आवश्यक है। तो क्या है, ये सभी होना चाहिए, सभी दे दिया है, क्या हो जाएगा सभी क्रियाकलाप में, सी नंबर। उसके बाद देखिए बहुकारक सिद्धांत के अग्रणीय है, कौन है, थर्ड सन, बी नंबर होगा इसका। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आर प्रकार अनुकूलन का प्रस्तावक है, क्या है, स्किनर, कौन है, स्किनर है, ए नंबर हो जाएगा। 5 का अधिगम का प्रयत्न तथा त्रुटि सिद्धांत का अग्रणीय है, कौन है, थर्ड डाइक है, ठीक है। अंतर्दृष्टि मूलक अधिगम मुख्य रूप से संभव है, किससे है, अभ्यास के द्वारा यह संभव है। उसके बाद देखिए यहां जो है अंक 10 से 4 का वर्ग अंतराल है। इसमें देखिए दोनों लग रहा है, एक तो अगर जाकर देखिए 10 से ले तो 10 11 12 13 14, तो ये 5 होगा। अगर ऐसे देखे तो 4 होगा। तो आप देखिए आप कौन सा किए हैं, मुझे लग रहा है ज्यादा 5, लेकिन 4 भी हो सकता है, क्योंकि अगर जब माइनस करे 14 में 10 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन मुझे ज्यादा लग रहा है ये होगा 5, क्योंकि ये यहां से लेंगे 10 11 12 13 14। तो आप कौन सा किए हैं। अब देखिए 8 नंबर का सांख्यिकी में चिन्ह सिग्मा का अर्थ है, तो योग होता है, ठीक है। इसमें देखिए स्कोर ये दिया हुआ है का मध्य, ये देखिए 14 बीच में है, तो 14 हो जाएगा सी नंबर इसका। उसके बाद देखिए यहां पे 10 नंबर निम्न में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान का उल्लेख किया गया, तो किसमें, 45वां में, अनुच्छेद 45वां, सी नंबर होगा इसका। स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा आयोग है, क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, बी नंबर। अब उसके बाद देखिए ये है मुरारी आयोग का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1952 में। उसके बाद भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर DS कोठारी, बी नंबर होगा इसका। निम्न में से कौन सी कमेटी आयोग स्वतंत्र कॉलेज के बारे में बताया था, तो कौन सा बताया था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। देखिए 15 नंबर, ये 15 नंबर देखिए राधाकृष्णन आयोग द्वारा निम्न में से कौन क्या संतुलित हुआ, तो कौन हुआ है, देखिए ग्रामीण विश्वविद्यालय, सी नंबर। व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा से संबंधित संगठन है, क्या है, 80 नंबर। उसको देखिए यहां पे है कितना नंबर, ये 17 नंबर। प्रोग्राम ऑफ एक्शन का गठन किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था, 1992 ईस्वी में। उसको देखिए निम्न में से किस आयोग कमेटी ने कॉमन स्कूल का उल्लेख किया है, कोठारी आयोग ने, सी नंबर देखिए। उसके बाद देखिए ये 19 नंबर भारत में राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, कब, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है शिक्षा में स्क्रीन रीडर उपकरण का उपयोग किया जाता है, क्या, किसके लिए, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए। उसके बाद देखिए 21वां नंबर पौर शिक्षा को सामाजिक शिक्षा भी कहा जाता है, यह किसने कहा है, तो किसने कहा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी नंबर इसका। उसका देखिए 22 नंबर का डेनर्स आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था, 1996 में हुआ था। उसके बाद देखिए कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी है, रोम। और ये देखिए मल्टीमीडिया का उदाहरण जो है दूरदर्शन है। उसके बाद देखिए ये ऐसे क्यों में आते हैं, पहला नंबर जैसे है देखिए परिपक्वता के लक्षण का उल्लेख कीजिए, तो क्या है, विकास मूलक प्रक्रिया। ये देखिए देख लीजिएगा, विकास मूलक प्रक्रिया, नैसर्गिक प्रक्रिया, और भी अगर होगा वो लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ध्यान के 2 अंतर्जाल निर्धारण का उल्लेख कीजिए, ये अभ्यास और अग्रहण कर सकते हैं। यह है क्या है, स्पीयरमैन के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार एस क्या है, देखिए स्थान संबंधित योग्यता है, क्या है, स्थान
स्थान संबंधित योग्यता है जो बौद्धिक कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। स्थान संबंधित योग्यता है जो बौद्धिक कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं, क्रिया प्रसूत अनुकूलन से क्या आशय है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रिया प्रसूत अनुकूलन। ये देखिए यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुकूलन, ये देखिए ये क्रिया प्रसूत अनुकूलन या सक्रिय अनुकूलन स्किनर का सिद्धांत विभिन्न प्रारंभिक अज्ञात व्यवहार की बीच की एक चुनाव प्रक्रिया है। इन्होंने सीखने की प्रक्रिया को निरूपण विकास की प्रक्रिया माना। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका जो है अथवा वाला गेस्टल्ट शब्द का अर्थ क्या है? ये देखिए ये अर्थ देख सकते हैं आप लोग, ऐसे लिख सकते हैं। गेस्टल्ट सिद्धांत का अर्थ आकृति, ढांचा, क्षेत्र, मर्यादा है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, ये देखिए सांख्यिकी में यदि उच्चतर अंक तथा परास क्रमशः 120 से 90 कितना है 30 है तो निम्नतर अंक क्या होगा? तो 90 होगा निम्नतर। और ये तो जानते ही आप लोग 14 है तो 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 10 और 10 4 14। उसके बाद देखिए ये क्या है, हिस्टोग्राम खींचने के लिए वर्ग अंतराल में वार्ता कहां सेट किया जाता है? ध्रुव अक्ष के शून्य स्तर पर। कहां पे? ध्रुव अक्ष के शून्य स्तर पर। उसके बाद देखिए स्त्री शिक्षा पर राष्ट्रीय कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1958 में। ये देखिए अथवा 6 का अथवा भारत के संविधान के अनुसार शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? समवर्ती सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखा गया? समवर्ती सूची के अंतर्गत। उसके बाद देखिए यहां पे है यूपीई का पूर्ण नाम यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री शिक्षा के अवसरों को प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? 15(1) धारा में। कोठारी आयोग की स्तुति के अनुसार विद्यालय शिक्षा की ढांचा है। देखिए क्या है, निम्न स्तरीय में 14 से 16 और उच्च स्तरीय में 16 से 18 साल। देखिए मुदारी आयोग की काल अवधि का उल्लेख कीजिए। काल अवधि जो उल्लेख है, देखिए ऐसे स्थापना कब हुआ था? 1952 में बैठा था और 1953 में, तो 1 साल 1 ईयर लिखे होंगे तो आपका फिर भी सही होगा। उसके बाद देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा स्तुति निम्न बुनियादी शिक्षा का काल अवधि उल्लेख करें। 4 से 5 साल लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। 4 से 5 साल। नवोदय विश्वविद्यालय के बारे में कौन शिक्षा नीति ने बताया? क्या बताया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। अब देखिए क्या है स्टाइलस क्या है? स्टाइलस क्या है? देखिए ये स्टाइलस, ये देख सकते हैं स्टाइलस ब्रेन लेखन प्रणाली में एक पेन को कहा जाता है। ये देखिए पेन, ये अलग ही पेन होता है। ब्रेन लिपि में जो लिखने का प्रणाली में जो पेन का इस्तेमाल किया जाता है उसी को स्टाइलन कहा जाता है। उसका देखिए यहाँ पे है ये अथवा वाला, मूक तथा बाधिक के लिए शिक्षा के एक उद्देश्य का उल्लेख। ये सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, कुछ भी लिख सकते हैं। सामाजिक विकास से लिख दीजिए या आर्थिक विकास, तो दोनों होगा। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय से क्या आशय है? अपव्यय वेस्टेज। तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा में वेस्टेज से क्या है तात्पर्य? जो बच्चा आर्थिक कारण से बीच में ही विद्यालय छोड़कर घर बैठ जाते हैं उसे शिक्षा में अपव्यय कहते हैं। मतलब किसी कारणवश वो क्या करता है, पारिवारिक समस्या के कारण वो छोड़ देता है, तो उसी को बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है डाइट का पूर्ण रूप लिखे तो क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उसका देखिए नील NLM का पूर्ण नाम नेशनल लिटरेरी मिशन। उसका देखिए डाकर सम्मेलन का विषय क्या था? सभी के लिए शिक्षा। क्या सभी के लिए शिक्षा? उसका देखिए इग्नू का पूर्ण नाम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। उसको देखिए यहाँ पे 15 नंबर
दूरवर्ती शिक्षा क्या है? दूरवर्ती शिक्षा क्या है? देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं कि आज दूरदर्शी शिक्षा में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। दूरवर्ती शिक्षा का तात्पर्य दूर बैठे शिक्षा से देना, मतलब किसी भी स्थान विशेष की जरूरत नहीं होती। यहाँ कहीं पे भी बैठे हुए शिक्षक कहीं और आता है, कोई समय सीमा जो है, जगह निश्चित नहीं होता है। आप इसी को दूरदर्शी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, इसमें बना के दूसरा भी लिख सकते हैं आप, जरूरी है ये लिखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आंतरिक कोश का आशय क्या है? आंतरिक कोश ये नहीं लिखा हूं, देखिए। उसके बाद है सेल का पूर्ण नाम, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, यही होगा। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये देख लीजिए पूरा क्वेश्चन यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है आया है, ये देख लीजिए। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है बस इतना ही है।